हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एनआईटी वारंगल के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। एनआईटी वारंगल का एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। वीडियो को स्किप मत करना, इसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे। ट्यूशन फ़ी का चार्ज, फी स्ट्रक्चर वगैरह, एकेडमिक कैलेंडर, ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे करना है, आपको कहाँ करना है। तो आप जैसे ही एनआईटी वारंगल की साइट पर आएंगे, उसमें नीचे आएंगे, उसमें यहाँ पर एडमिशन का कॉलम दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ये देखिए आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर बीटेक का कॉलम है। ये यहाँ पर आएंगे आप तो इसमें 23 नवंबर का नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपका। ये देखिए आपका ये पेज ओपन होगा नेक्स्ट। तो इसमें आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर बीटेक एमएससी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर 2021 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो सर डासा ये इंफॉर्मेशन जो है। तो अभी फर्स्ट ये ओपन करेंगे तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का वेब पोर्टल है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है एनआईटी वारंगल के एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा आपको। यहाँ पर ये स्टेप उनको ही करना है जी की ये लिखा हुआ जी, जो फी रिमिशन लगी जिनकी 1 लाख से कम फैमिली इनकम है और 5 लाख के इक्वल है, 5 लाख से कम है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये लिंक पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको जेईमेन एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। यहाँ पर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसका स्टेटस आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर कोई दोनों चीज़ डालनी होगी आपको। अगर आप इनकम फी रिमिशन नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए ओपन हो रहा है ये। तो ये देखिए आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर बीटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी स्टूडेंट एडमिटिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022 रिपोर्टिंग फॉर्म। आपको इसको पर रिपोर्ट करना है, ये इंस्ट्रक्शन है, आप ये पढ़ लेना ध्यान से। आप इसमें नीचे आएंगे, ये यहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद ये सब कुछ आपको नेम वगैरह फिल करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करनी है। यहाँ पर इस लिंक पर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। इस लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ से फिर बैक आएंगे तो ये होगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है जो सर 2021 एंड बीटेक एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एडमिशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग शेड्यूल और इंस्ट्रक्शन, ये अपडेटेड है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऊपर वाला डॉक्यूमेंट के अंदर पेमेंट कैसे करनी है, सीएम स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, इंफॉर्मेशन, इनकम सर्टिफिकेट, फी वेवर के लिए, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सब कुछ दिया है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे एक पीडीएफ ओपन होगी। ये देखिए 9 पेजेस की ये पीडीएफ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट थ्रू 2021। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 फर्स्ट सेमेस्टर क्लास विल स्टार्ट इन ऑनलाइन मोड। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर क्लास ऑनलाइन ही होंगी, ऑफलाइन नहीं है ये। यहाँ पर ये लिखा हुआ है बट हाउ व्हेन। तो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है प्रोविजनल एडमिशन के लिए। इस लिंक पर जाकर ये एक्टिवेट इसी ड्यूरेशन के दौरान होगा। कब तक आपको प्रोविजनल एडमिशन करवाना है, आपका 25 से 30 नवंबर तक। फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ WSDC अकाउंट क्रिएशन विद रोल नंबर, आपका रोल नंबर के साथ अकाउंट क्रिएट होगा। इस लिंक पर जाना है आपको। ये 1 से 2 दिसंबर के बीच होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको चेक करनी हो उसी लिंक पर जाएंगे आप 3 से 4 दिसंबर तक। इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन होगा, ये लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 6 से 11 दिसंबर तक। और क्लासेज जो स्टार्ट हो रही होंगी ऑनलाइन ही होंगी। 13 दिसंबर से आपकी क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी एनआईटी वारंगल में। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो CSA में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उनको रिपोर्ट करना होगा ऊपर स्केड्यूल के हिसाब से, वरना आपकी सीट कैंसिल भी हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं करेंगे। और ये सेकंड लिखा है जो कैंडिडेट CSA में पार्टिसिपेट कर रहा है
उनको 30 दिसंबर से पहले रिपोर्ट करना होगा। अभी उनको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल ये रहा, स्टेप्स ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर बैलेंस फीस पे करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 को फॉलो करना है। ये कैंडिडेट आर टू ऑब्टेन, आपके पास लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर ये फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है हर कैटेगरी का। यहाँ पर देखिए ये आइटम लिखा हुआ है, ये जनरल EWS OBC का है। ये 1 to 5 लाख जिनकी इनकम उसके लिए है, जिसकी करेक्ट 5 लाख इनकम होगी उसका भी यही स्केड्यूल है, उसको भी फ्री रिमिशन मिलेगा NIT वारंगल में। ये बिलो 1 लाख के लिए लिखा हुआ है, ये 4th SC ST PW कैंडिडेट के लिए। तो ये ट्यूशन फीस लिखी हुई है, ये अदर फीस लिखी हुई है, ये टोटल लिखा हुआ है। ये जोसा से जितनी इनको मिलेगी 33,000 वो लिखी हुई है। फर्स्ट एडमिशन फीस लिखी हुई है 40,000 जो आपने पे करी थी जोसा के पोर्टल पर। यहाँ पर ये बैलेंस भी लिखी है जो टोटल में से माइनस करके जो आपको पे करनी होगी हर एक कैटेगरी के हिसाब से। माइनस का मतलब है आपका रिफ़ंड के लिए अमाउंट है। ये रिफ़ंड का भी लिखा हुआ है कि रिफ़ंड अमाउंट का क्या होगा, आपको मिलेगी या फिर क्या होगा उसका। ये अदर फीस की डिटेल दी हुई है, अदर फी में क्या क्या है चीज़ है जो टोटल अमाउंट 30,000 बन रहा है। ये एडमिशन फ़ी है, आइडेंटिटी कार्ड है, एलुमनी एसोसिएशन फ़ी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप इसमें नीचे आएंगे, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है जो फी रिमिशन इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिलेगी, ट्यूशन फ़ी पे मिलेगी जब आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब वो वेरीफाई हो जाएगा अगर वो सही है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये जो रिफ़ंड अगर आपको मिलता है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपको सेकेंड ईयर की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर फीस में। और अदर फी का चार्ज दिया हुआ है सेकेंड ईयर में कि 7,500 रुपीज़ है, ये देख सकते हैं आप। ये जो पेमेंट के लिए बैलेंस ट्यूशन फी का ये लिंक दिया हुआ है, आपको इस लिंक पर जाकर अपनी फ़ीस पे करनी है। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। ये सबसे पहला सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस लेटर, सेकंड बैलेंस इंस्टीट्यूट फी रिसिप्ट, थर्ड JEE मेन एडमिट कार्ड, फोर्थ स्कोर कार्ड, फिफ्थ क्लास 10 सर्टिफिकेट या SSC सर्टिफिकेट, सिक्स्थ क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 7th कैटेगरी सर्टिफिकेट, 8th आधार कार्ड होना चाहिए कैंडिडेट का, 9th आधार कार्ड पेरेंट्स का होना चाहिए, दोनों का चाहिए, मम्मी पापा दोनों का अगर आप फ्री एडमिशन ले रहे हो तो। 6th 10th पैन कार्ड चाहिए पेरेंट्स, अगर फ्री एडमिशन ले रहे हो तो दोनों का चाहिए, फादर मदर का। 7th ID रिटर्न चाहिए, दैट इज़ फॉर्म 16 ऑफ पेरेंट्स, दोनों का चाहिए, ये भी फ्री एडमिशन के लिए। ये 3 पॉइंट फ्री एडमिशन के लिए 9th 10th 11th 12th लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए। 13th अंडरटेकिंग होनी चाहिए ₹50 की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, और 14th बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। स्टूडेंट की, पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट का ही चलेगा। और ये बैंक लिखा हुआ है, अगर हो सके तो SBI बैंक कराना, वरना आप कोई और बैंक भी कर सकते, पर जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो स्टूडेंट के नाम पर रहना चाहिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इनकम सर्टिफिकेट के लिए कि 1 लाख से 5 लाख को फ्री एडमिशन मिलेगा और 1 लाख से कम वाले को फ्री एडमिशन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो स्ट्रिक्टली। इफ द इनकम सर्टिफिकेट इज फाउंड इनकरेक्ट एंड रिजेक्टेड देन द कैंडिडेट हैज टू पे द फुल ट्यूशन फी एज मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 1 ऑफ द टेबल। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट में कोई गलत दिखा या फिर कोई फ्रॉड हुआ तो आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये नोट दिए हुए हैं, इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन द नेम ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग मदर एंड फादर, दोनों का नाम होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट में। ट्यूशन फी रिमिशन के लिए इशू डेट वो 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप। इन केस एनी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इशूइंग फैमिली इनकम सर्टिफिकेट टू इंक्लूड द इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट शैल बी टेकन इवन इफ मदर फादर इज नॉट एन अर्निंग मेंबर ऑफ द कॉपी ऑफ द पैन कार्ड शैल बी सबमिटेड। इसमें लिखा हुआ है अगर किसी स्टेट में इनकम सर्टिफिकेट में दोनों पेरेंट्स का नाम नहीं है तो आपको दोनों का अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका कोई मदर फादर अगर
अर्निंग मेंबर नहीं है तब आपको पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी। सेकंड लिखा आधार नंबर होना चाहिए पेरेंट का। इनकम सर्टिफिकेट पर आधार नंबर लिखा होना चाहिए। फैमिली मेंबर इसके नाम पर भी इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। सर्टिफिकेट विदाउट आधार नंबर ऑफ पेरेंट आर नॉट वैलिड, मतलब अगर आपके सर्टिफिकेट पर आधार नंबर नहीं लिखा हुआ तो वैलिड नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ इन केस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ पर्टिकुलर डज नॉट इंक्लूड आधार नंबर एंड अंडरटेकिंग on rupees 15 on jury stamp endorsed by notaries to be uploaded by certificate candidate. The format for the undertaking is enclosed below. ये लिखा है अगर किसी के स्टेट में इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है उस पर अगर आधार नंबर नहीं लिखा होता तो आपको ये ₹50 की अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है इस PDF में। द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द शैल बी अकॉर्डिंग टू एन एनक्लोज्ड लिस्ट ऑफ ईच स्टेट ऑफ द कंट्री। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। ये फोर्थ लिखा हुआ है कि नोट दैट द इंस्टीट्यूट विल सेंड दीज क्लेम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन अलोंग विद द आधार नंबर विच इज़ ऑल्सो लिंक टू पैन। ये देख सकते हैं आप स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं NIT वारंगल ने फ्री मिशन के लिए। ये देख सकते हैं आप। ये नोट दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट के लिए कि आपको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। The white ration card or any other document or other income certificate issued by state government is not valid, मतलब ये चीज़ आप नहीं दे सकते अगर आप इन दोनों स्टेट से हैं तो, और आप NIT वारंगल में एडमिशन ले रहे हैं तो। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी है अलॉन्ग विद इनकम सर्टिफिकेट के साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट देने होंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये अथॉरिटी के नेम लिखा हुआ है, हर स्टेट में कौन कौन इनकम सर्टिफिकेट इशू करता है ये देख सकते हैं आप अपनी स्टेट के हिसाब से। यहाँ पर नोट दिया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी फॉर तेलंगाना इज सेम एज आंध्र प्रदेश। दोनों स्टेट का सेम इनकम सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। ये लिखा हुआ है रिमेनिंग स्टेट में जो ऑब्टेन हो चाहिए वो डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से डिसाइड होनी चाहिए। अंडरटेकिंग दी हुई आप ये देख सकते हैं, आपको फिल करनी है। ये अंडरटेकिंग एप्लीकेंट की होनी चाहिए, A4 साइज पेपर पर होनी चाहिए। ये अंडरटेकिंग एप्लीकेट ये भी वही है IT रिटर्न के लिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप ये कौन सी अंडरटेकिंग लगेगी। ये भी एक अंडरटेकिंग दी हुई है। ये सारी फ्री मिशन की अंडरटेकिंग थी तो आप ये देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर रिफंड पॉलिसी दी हुई है इंस्टीट्यूट की। ये सीनियर स्टूडेंट वॉलंटियर, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये इनकी वॉलंटियर्स की डिटेल वगैरह दी हुई हर ब्रांच की, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देख सकते हैं आप इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें बैक आएंगे, ये देखिए यहाँ पर बैक आएंगे। ये 5 ईयर इंडिकेटर चाहिए तो अपने काम का नहीं है। ये तीनों भी ये पेमेंट गेटवे है, ये अब्रॉड में जो स्टूडेंट उनके लिए है। ये PWD वेरिफिकेशन का था। ये ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ये आप देख सकते हैं NIT वारंगल का। ये ओपन हो रहा है तो आप देखिए ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है NIT वारंगल एडमिशन 2021 BTech। ये ग्रुप है, आप ये ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज पर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये NIT वारंगल द्वारा बनाया गया हुआ है। तो बैक आएंगे यहाँ से तो यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है BTech और इंटीग्रेटेड MSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का दिया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए 12 नंबर वाला, इसको ओपन करेंगे आप जैसे ही तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ये देखिए ये पेज होगा ओपन होगा। ये एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है पूरा BTech और इंटीग्रेटेड MSc फर्स्ट ईयर क्लासेज जो स्टार्ट हो 13 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही होंगी। ये कुछ बताए हुए कि किस चीज़ में क्या मतलब है। येलो कलर का कमेंसमेंट है, ये ग्रीन कलर का जैसे एंड एग्ज़ाम है, ये ऑरेंज कलर का मतलब हॉलीडेज है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कैलेंडर दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है 6 डे वर्किंग वीक आपकी क्लास होगी, मतलब संडे को ही आपको हॉलीडे होगा।
वीक में, और मिड सेमेस्टर ब्रेक नहीं होगा इस साल क्योंकि डिलेड क्लास स्टार्ट हो रही है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से बैक आएंगे तो ये लिखा हुआ क्लास विद फॉर फर्स्ट सेमेस्टर विल बी ऑन ऑनलाइन मोड ओनली, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एकेडमिक्स इज अवेलेबल अंडर द टैब एकेडमिक्स एट WE साइट पर। ऑल द स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू द सिलेबस एकेडमिक प्रोग्राम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप ये देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही बताना था आपको, सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।